मंदिर की सीढ़ियों को हम इसीलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती है बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी सहायता करती है। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए, अपितु हमें ये देखना है कि हम कितनों को शीतलता दी, कितनों को फल दिए और कितनी सुगंध दी। यह हमारे वश में है कि हमारा जन्म लेना और नष्ट होना प्रकृति के वश में है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले भी अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। जिन्हें आस्था पर विश्वास होगा उन्हीं में परमात्मा का वास होगा। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। संबंध बनाना यह ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किस्तें भरने के जैसा कठिन है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल और केवल हम स्वयं होते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। मैं किसी से अच्छा करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का अच्छा करूं, ये बहुत फर्क पड़ता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और हमेशा जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। इसीलिए जिंदगी में इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। यदि आपका दोस्त या साथी आपके सामने जताता है कि वह आपकी कोई परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब है कि या तो वह सच में आपकी परवाह नहीं करता या वह सबसे ज़्यादा आपकी परवाह करता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। माँ बाप हमें शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा हमारा फर्ज है कि बुढ़ापे में हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें।